हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन, यूजेज, उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देखें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए हम लोग देखते हैं आज बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा हम लोग देखेंगे। बेकिंग सोडा का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम एंड कॉमन नेम। ये तीन चीज याद रखिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन आता है। तो केमिकल फॉर्मूला इसका होता है NaHCO3। केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका होता है केमिकल नेम। और कॉमन नेम आपका है बेकिंग सोडा। कॉमन नेम है आपका बेकिंग सोडा। तो देखिए, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। और इसका कॉमन नेम जो आता है वो होता है हमारा बेकिंग सोडा। अब देखिए, हम लोग एक चीज जानते हैं, इट इज यूज्ड इन किचन। It is used in kitchen for making some items. हम लोग किचन में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को बनाने के लिए। कोई फास्ट रिएक्शन करवाना है, यानी कि जल्दी बनाना है, तो उसमें भी हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग सम फूड आइटम्स। क्यों यूज करते हैं? इट इज माइल्ड, it is mild, non-corrosive. It is a mild, non-corrosive बेस। ठीक है, ये क्या होता है? हल्का सा बेस होता है, माइल्ड नॉन क्रोसिव बेस। और इट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर का क्या होता है? मेजर कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, समटाइम्स it is used for faster cooking. Sometimes it is used for faster cooking. फास्टर कुकिंग, कभी कभी क्या होती है ना, हम लोगों को बहुत जल्दी बनाना रहता है, हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रोसेस जल्दी हो जाए। ठीक है, तो देखिए, इट इज यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग सम आइटम्स। हम लोग क्या करते हैं कि किचन में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को अगर पकौड़े वगैरह बनाना रहता है तो उसमें भी हम लोग बेकिंग सोडा का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग का क्रिस्पी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट इज माइल्ड नॉन क्रोसिव बेस। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये हल्का सा नॉन क्रोसिव बेस होता है। ठीक है, इट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर का ही कंस्टिट्यूएंट है। उसके बाद हम लोग देखें, समटाइम इट इज यूज फॉर फास्ट कुकिंग। हम लोग को कभी कभी बहुत जल्दी करना रहता है, कोई भी आइटम को बहुत जल्दी पकाना रहता है, बहुत जल्दी कुकिंग करनी रहती है, हम लोग क्या करते हैं? वहां पर कुछ बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कैसे करते हैं, NaHCO3, यही ना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। या आप लोग को नहीं दिखेगा तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहां पर लिख देती हूँ, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग क्या देता है?
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट देता है, सोडियम कार्बोनेट देता है, और क्या देता है, प्लस CO2 गैस और प्लस H2O। देखिए यहां पर हम लोग एक चीज देखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे ही हम लोग बेकिंग सोडा किसी भी, जैसे हम लोग केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फ्लफी चीज जो बनाना रहता है, स्पॉन्जी बनाना रहता है, उसमें हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो बेकिंग सोडा में ऐसा क्या होता है कि वो केक जो होता है वो स्पॉन्ज हो जाता है, या कोई भी ऐसे सब्सटेंस में वो डालते हैं वो क्या होता है, स्पॉन्जी हो जाता है। तो हम लोग ऐसा क्या होता है उसमें, तो देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं ना, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। सोडियम कार्बोनेट तो निकल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना बच्चों, वो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है, वो अपने साथ कुछ जो पार्ट्स, जो हम लोग सब्सटेंस लिए हैं केक बनाने में, जो सामान इस्तेमाल किए हैं, जो उसके साथ आता है उसको भी वो ऊपर ले जाता है। समझ में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इस, जैसे ही हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो इसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आपको मैंने दिखाया है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है ना बच्चों, कि जैस ये क्या करता है, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब इसके साथ जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी एटम्स अटैच हो गए, वो सबको ये क्या करता है, ऊपर ले जाता है। इसलिए कोई भी केक वगैरह जो हम लोग स्पॉन्जी बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह कर स्पॉन्जी होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, उसमें से निकलने की कोशिश करता है, और उसके साथ जितने पार्टिकल्स अटैच होते हैं वो सबको ले जाने की कोशिश करता है। इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, बेकिंग सोडा का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि वो स्पॉन्जी हो जाता है। देखिए यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको स्पॉन्जी बनाने का काम करता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका मैन्युफैक्चर। देखो बच्चों, मैन्युफैक्चर दो टर्म है, एक मैन्युफैक्चर होता है, एक प्रिपरेशन होता है। दोनों बिल्कुल सेम चीज है, मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रिपरेशन में क्या होता है, अगर आप लेबोरेटरीज में कर रहे हैं तो वो प्रिपरेशन हो जाएगा, अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हो रहा है तो वो हम लोग मैन्युफैक्चर बोलते हैं। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों का काम क्या है, एक ही है। प्रिपरेशन अगर आप लेबोरेटरीज में कर रहे हैं तो प्रिपरेशन है, और अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आप कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चर वर्ड लिखे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर लिखने का समझ में आ गया होगा आप लोग को। baking soda is produced baking soda is produced by the action of CO2 gas, by the action of CO2 gas on ammonical brine solution, ammonical brine solution, ammonical brine solution, on ammonical थ्रो ब्राइन सॉल्यूशन, थ्रो। देखिए बेकिंग सोडा आपको कैसे बनाना है, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन लीजिए, उसमें CO2 गैस पास कर दीजिए। ब्राइन सॉल्यूशन मैंने आपको क्लियर बताया है कि सिंपल सा, जो बच्चों को नहीं याद हो गया तो वो याद रखिएगा, नमक पानी। नमक क्या है, NaCl नमक है, उसको NaCl को वाटर में घोल दिए तो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl होगा, उसी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम लोग कह रहा है अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिकल क्या हो जाएगा, अमोनिकल क्या हो जाएगा हमारा, ब्राइन सॉल्यूशन देख लीजिए क्या हो जाएगा, NaCl और H2O मेरा क्या हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, इसमें NH3 कर दीजिए, तो ये क्या हो गया हमारा, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। अमोनिकल, अमोनिया का यूज किए इसीलिए अमोनिकल नाम हो गया। ये ब्राइन सॉल्यूशन है, इसमें अमोनिया का यूज किए इसीलिए इसको हम लोग अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे ही इसमें हम पास करवाएंगे CO2, तो ये हमको देगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
प्लस NH4Cl, जो बच जाएगा वो दे देगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो देखो बच्चों कितना आसानी से हम लोग बेकिंग सोडा का मैन्युफैक्चर कर लिए, बहुत आसानी से। बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ CO2 गैस थ्रू अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में आप CO2 गैस को जैसे ही पास करवाओगे आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या आपको बेकिंग सोडा मिल जाएगा। हम लोग ये प्रिपरेशन क्यों पढ़ रहे थे? बेकिंग सोडा के लिए। तो बेकिंग सोडा हम लोग को मिल गया, हम क्या किए? अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन लिए, ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया मिलाएं तो ये कहला गया अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में जैसे ही CO2 पास किए तो हम लोग का हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl मिल गया। तो ये होता है बच्चों इसका मैन्युफैक्चर। अब हम लोग थोड़ा सा इसका यूजेस भी पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लोग इसका यूजेस पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट यूजेस, इट इज यूज्ड, किस लिए यूज किए? अभी मैं आपको पढ़ाई, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में हम लोग बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर विच इज ए मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर किस चीज का मिक्सचर रहता है? विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडेबल एसिड, ठीक है। बेकिंग, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडेबल एसिड। एडेबल एसिड में कौन सा आ जाएगा? एडेबल एसिड कौन सी? जैसे सच एज टाटारिक एसिड, टाटारिक एसिड, ठीक है। तो हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा में कुछ ऐसे एडेबल एसिड डाल देते हैं जो क्या करता है? बेकिंग सोडा एंड एडेबल एसिड सच एज टाटारिक एसिड टू प्रोड्यूस CO2। देखिए हम लोग को बेकिंग पाउडर से क्या चाहिए? बेकिंग सोडा चाहिए, सॉरी बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर चाहिए, क्योंकि हम लोग बेकिंग सोडा बना लिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रिपरेशन हम लोग कर लिए, हमको बेकिंग पाउडर सॉरी बेकिंग सोडा मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए? बेकिंग पाउडर चाहिए, क्योंकि हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो बेकिंग पाउडर में आप कुछ ऐसे एसिड्स मिला दो जो CO2 गैस को रिलीज करें। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे आप मान लिया कि बेकिंग सोडा में आप केक बना रहे हैं, उसमें आप बेकिंग सोडा में डालें और बेकिंग सोडा डालने के बाद आप उसमें इमली डाल दिए, तो वो टेस्ट क्या होगा? केक का खराब हो जाएगा। तो हम लोग एडेबल एसिड डालेंगे, मतलब कि जो उसके लिए अच्छा हो, जो उसके लिए आसानी हो, ठीक है। तो हम लोग वैसा एसिड देखेंगे जो एडेबल हो, ऐसा नहीं है देखेंगे हम लोग। बस हमको देखना है कि बेकिंग सोडा में, आपके पास बेकिंग सोडा है, आपको चाहिए बेकिंग पाउडर, तो आप बेकिंग सोडा में कुछ ऐसा एडेबल एसिड डालो जो CO2 गैस को प्रोड्यूस करे, तो वो आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं बेकिंग पाउडर? केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए। अब मैंने आपको पहले ही बताया केक स्पॉन्जी क्यों होता है, क्योंकि उसमें से CO2 गैस क्या होता है? रिलीज होता है। वो CO2 गैस क्या होता है? ऊपर जाता है, और जैसे CO2 गैस जब ऊपर जाता है अपने साथ कुछ पार्टिकल्स को भी ऊपर ले जाता है, कुछ एटम्स को भी ऊपर ले जाता है, कुछ उसमें जो मिक्सचर बनाए हैं केक का वो उसको ऊपर ले जाता है, जिससे वो केक क्या होती है? स्पॉन्जी हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हम लोग का। जैसे देखिए हम लोग को क्या बनाना है? बेकिंग पाउडर बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? बेकिंग सोडा में क्या डालेंगे? एडेबल एसिड, मतलब वो एसिड जो उसके लिए सही हो, जो उसके लिए सही हो। अभी मैंने बताया कि आप केक बना रहे हो, आप बेकिंग सोडा लिए, आप उसमें इमली नहीं डालोगे, टमारिन नहीं डालोगे, क्योंकि टमारिन में भी एसिड होती है, टाटारिक एसिड होती है। आप ऐसा नहीं करोगे उसमें टमारिन डाल दोगे
के मतलब तो केक का टेस्ट क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो वैसा एसिड लेना है जो एडेबल हो, जो उसके लिए सही हो। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बेकिंग सोडा डालेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा, NaHCO3 हमारा बेकिंग, कोई भी आप एसिड ले लीजिए, एडाबल एसिड, हमको तो क्या चाहिए, इससे H+ चाहिए, H+ कोई भी एडाबल एसिड का है, मतलब जो उसके लिए सही है वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई भी एडाबल एसिड का H+ ले लेंगे तो हम लोग को क्या देगा, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस CO2, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस CO2, और H2O तो आप लोग देखे ही थे, H2O। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग किसी भी एडाबल एसिड को लेंगे, कोई भी एडाबल सॉरी हम लोग को बेकिंग पाउडर चाहिए, मेरे पास बेकिंग सोडा है, हमको बेकिंग पाउडर यूज करना है, मतलब कि केक बनाना है, मान लिया कि आपको केक बनाना है, आपको वहां पर चाहिए बेकिंग सोडा, लेकिन आपको चाहिए बेकिंग पाउडर, आपके पास है बेकिंग सोडा, आपको केक बनाना है, आपके पास है बेकिंग सोडा, लेकिन बेकिंग पाउडर नहीं है, तो आप क्या करो, बेकिंग सोडा में कुछ ऐसे एडाबल एसिड डालो जो आपके घर में अवेलेबल है, ऐसा हो कि उसका टेस्ट भी खराब नहीं हो। बहुत सारे जैसे साइट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड होती है, आप बहुत सारे में एसिड जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, बहुत सारे में एसिड होती है, आप उसमें कुछ ऐसे ही एसिड का इस्तेमाल करो जिससे उसका टेस्ट भी खराब ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो आप कोई भी एडाबल एसिड डालोगे तो सोडियम सॉल्ट देगा एसिड का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, बस हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही निकालना है। हम लोग बेकिंग पाउडर इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारा केक बने वो स्पॉन्जी बने, तो स्पॉन्जी बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना जरूरी है। तो आप कोई भी बेकिंग सोडा लो, उसमें एडाबल एसिड डालो और उससे आपका केक स्पॉन्जी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये था हमारा कुछ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, और एक और आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे यूजेस, बेकिंग सोडा इज यूज एन एंटासिड, बेकिंग सोडा इज इन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेकिंग सोडा इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। जिसे क्या होती है, कभी कभी हम लोगों के स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमेशा रिलीज होती रहती है, तो कभी कभी वो क्या होती है, ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाती है, तो हम लोग को क्या होता है, एसिडिक फील होने लगता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है, हमारा माइल्ड बेस है। आप क्या करो, हल्का सा लो, पानी में घोलो, अगर आपके पास कुछ अवेलेबल, ऐसे तो एंटासिड टैबलेट अवेलेबल रहता है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हल्का सा माइल्ड बेकिंग सोडा को घोल करके पी लोगे तो आपको स्टमक में आराम मिल जाएगा, क्योंकि वो क्या हुआ रहा, हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज ज्यादा हो गया है, जिससे हम लोग एसिडिक फील कर रहे हैं। तो हम लोग को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप हल्का सा बेकिंग सोडा को हल्का सा माइल्ड सा वाटर में डिजोल्व कर करके एक्वस बना करके आप पी लोगे तो आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इसके यूजेज। एक और यूजेज लिख लीजिए सेकेंड थर्ड में, it is used as soda fire extinguisher। देखो बच्चों, तो यही था हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, यही हमारा था बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, और NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे देखें, हम लोग कैसे बनाएं इसको, हम लोग किचन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्पी वगैरह बेकिंग सोडा यूज करते हैं, क्या करते हैं, पकौड़े हुए क्रिस्पी वगैरह बनाने के लिए, या कोई काम बहुत फास्ट करना है, कुछ बनाना है हमको, बहुत जल्दी बनाना है, तो वहां पर भी हम लोग बेकिंग सोडा का यूज कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे किचन में बेकिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि हम लोग बेकिंग पाउडर का किचन में यूज करते हैं केक बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए केक को। तो आपके पास अगर बेकिंग सोडा अवेलेबल है, बेकिंग पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करो, बेकिंग सोडा में कुछ एडाबल एसिड डाल दो, जो ऐसी एडाबल एसिड जिससे उसका टेस्ट भी नहीं खराब हो,
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए खट्टा डाल दिए, केक बना रहे हैं आप लेमन डाल दिए, तो लेमन में तो साइट्रिक एसिड होती है, वर्क तो वो करेगा ही, लेकिन वो टेस्ट क्या हो जाएगा केक का, खराब हो जाएगा। तो वैसे ही डबल एसिड डालो जो उसमें उसमें इसका टेस्ट भी नहीं खराब हो और हमारा काम भी बन जाए। तो डबल एसिड डालने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही काम है वो केक को स्पॉन्जी बनाना। ठीक है, तो यही था हमारा बेकिंग सोडा का यूजेज और बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन और बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। क्लियर है पॉइंट। देखिए इसमें से दो रिएक्शन मैंने पढ़ाया है, एक मैंने पढ़ाया कि सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं। तो मैंने क्या किया था, किसने मिलाया था, हम लोगों ने क्या पास करवाया था बेकिंग सोडा बनाने के लिए, हम लोगों ने पास करवाया अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन का अमोनिकल सॉल्यूशन लिए थे NH3 और हमको क्या मिला था, हमको मिला था NaHCO3 और NH4Cl मिला था। ये मिला था ना हमको, NH4Cl मिला था। इसको हम लोग रिकवरी टावर में भी इस्तेमाल करते हैं, रिकवरी में भी इसको रिकवरी टावर में भेज दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर से इस्तेमाल करने के लिए, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए अमोनियम क्लोराइड को रिकवरी टावर में भेज दिया जाता है ताकि इससे हम लोग दोबारा फिर से यूज कर सके। उसके बाद नेक्स्ट एक रिएक्शन हम बताएं कि बेकिंग सोडा को NaCO3 को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं हम लोग को क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट का एक सॉल्ट मिला प्लस CO2 और प्लस H2O। ये दो रिएक्शन मैंने यहाँ पर करवाया, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत इजी पूछेगा, कंसेप्ट क्लियर रखना है, क्वेश्चन बना के आना है। ठीक है, अब आप लोग का एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक आ गया है, तो आप कुछ चीजों को अपने से अवॉइड करो। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं मोबाइल लेके पढ़ने के लिए, बैठ करके शॉर्ट्स देखना शुरू करते हैं, उसको आप 2 महीना एटलीस्ट स्किप कर लो, 2 महीना स्किप करो तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कास्टिक सोडा देख लिया, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर देख लिए, बेकिंग सोडा देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है। ठीक है, ओके।